नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। काशी, जो कि मिनी बंगाल कही जाती है, इस वक्त यहाँ पर शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि की शुरुआत तो 20 अक्टूबर से होनी है, अब इसकी तैयारियां इतने पहले से क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ कि काशी, जिसे मिनी बंगाल कहा जाता है, और यहाँ की दुर्गा पूजा बंगाल की दुर्गा पूजा से कम नहीं होती है। ऐसे में हर साल इसे और भी भव्य, दिव्य और आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई सारी समितियां तो ऐसी हैं जो नवरात्र खत्म होने के साथ ही ठीक दूसरे दिन से अगले साल की नवरात्रि की तैयारियों में जुट जाती हैं। अब बात काशी की दुर्गा पूजा की हो रही है, तो काशी की दुर्गा पूजा में जो टॉप पंडाल है, उनमें से एक है सनातन धर्म इंटर कॉलेज का पंडाल, जिनकी समिति का नाम है श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म। तो आज इस बार के नवरात्र में क्या खास होगा, इनके पंडाल में किस प्रकार की माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठाई जाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे सनातन धर्म इंटर कॉलेज पंडाल समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष सूरज जायसवाल और महासचिव मुकेश जायसवाल जी से। आप दोनों लोग का जन संदेश टाइम्स में स्वागत है। इस बार जैसा कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो क्या खास है इस बार आपके पंडाल? सनातन धर्म दुर्गा पूजा समिति के महासचिव मुकेश जायसवाल, हम लोगों ने एक प्रेरणा लेकर के ये समिति की स्थापना की थी कि जनता के श्रद्धालुओं के रूप में हम लोग जो उनको एक नई भेंट देते हैं हर साल, उसमें एक प्रण लिए थे हम लोग कि बाबा काशी की नगरी में ये पूजा समिति स्थापित है, और इस समिति का एक उद्देश्य है जनता के लिए कि हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, उन्हें काशी से ले करके 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हर प्रति साल कराते रहेंगे। पहला अध्याय में हम लोग काशी से काशी कॉरिडोर के रूप में 2022 में सनातन धर्म जनता के लिए पेश की, और 2023 में बाबा केदारनाथ का दर्शन भव्य रूप में सनातन धर्म दुर्गा पूजा समिति जनता के लिए करवाने जा रही है। और पंडाल का स्वरूप जो है हूबहू केदारनाथ के रूप में, और बाबा भोलेनाथ एक भव्य रूप में उनको नज़र आएंगे। और जनता के लिए हम लोग सारी सुविधा, सारी व्यवस्था प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको हर रूप में उनकी सुविधा के लिए, सुविधा अनुसार सारी पूजा को संपन्न कराते हैं। तो जो केदारनाथ धाम का हमें यहाँ पे दर्शन होगा, वो काफ़ी भव्य और दिव्य होगा, तो ऐसे में कितनी लागत लग जाती है और इसमें इसे बनाने में लगभग कितना समय लगता है? ये पूजा की, जब ये पूजा इस वर्ष ख़त्म होता है 2023 में, तो उसके दूसरे दिन हम लोग विसर्जन करने के बाद अगले वर्ष के लिए 2024 के लिए फिर अभी से ही लग जाते हैं। तब इतनी बड़ी पूजा जो पूर्वांचल में आज सर्वप्रथम गिनी जाती है आप लोगों की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से, तो हम लोग एक साल पहले से इस पूजा में लग जाते हैं, और इसका संपूर्ण प्रयास हम लोगों को 4 दिन जनता के रूप में, आशीर्वाद के रूप में सनातन धर्म की ओर नज़र आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल, और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पंडाल का और जो माता की प्रतिमा उनके दर्शन के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं, दुर्गा पूजा का आनंद लुत्फ उठाए। ऐसे में प्रशासन का कितना सपोर्ट रहता है? जो इतनी भीड़ रहती है उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? पहली बात तो सनातन धर्म दुर्गा पूजा समिति के वॉलंटियर कम से कम 500 से 1000 लड़के हैं, जो बैच और बिल्ले के साथ पानी की व्यवस्था, सीज फायर की व्यवस्था, जो प्रशासन हमें गाइडलाइन देता है, उस गाइडलाइन पे हम उनके संपूर्ण पूरा उतरते हैं। और प्रशासन भी हमारे साथ बाहर की भीड़ को और अंदर की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए 24 घंटा 24 आवर्स सनातन धर्म के साथ रहती है खड़ी। भीड़ कितनी हो जाती है? कम से कम प्रति वर्ष भीड़ बढ़ती जा रही है। अगले साल अनुमानित था प्रशासन और मीडिया का कि 15 से 20 लाख जनता सनातन धर्म की ओर आई थी, और इस वर्ष केदारेश्वर जी को देखने के लिए सेकंड अध्याय में कितनी जनता आएगी, इसका अनुमान आप लोग खुद लगा सकती हैं सप्तमी के ही दिन। सूरज जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि इस बार जो माता की प्रतिमा है उसका क्या स्वरूप रहेगा, कितनी दिव्यता है उसमें? मेरा इस समय माँ दुर्गा का जो प्रतिमा है, प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा हमारे पूजा पंडाल में स्थापित होने जा रही है। और कितनी फीट ऊंची, मतलब उसकी? 24 फीट है ये। 24 फीट। तो
को बनाने में क्या लागत और कहाँ से मूर्तिकार जो हैं वो आ रहे हैं? ये बंगाल से आए हुए हैं, करीब 15 आदमी हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो कि हमारी देख रही हैं स्ट्रेचर सब हमारा बन के तैयार हुआ है और करीब 2 महीने से इसमें काम चल रहा है, अभी 1 महीना और इसमें काम चलेगा। तो जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जाएगी वो क्या इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को ध्यान में रखती हुई? पर्यावरण को ध्यान देखते हुए जो है इको फ्रेंडली है। कब से बैठाई जाएगी प्रतिमा? ये छठवीं के दिन बैठाई जाएगी और सप्तमी से दर्शन किया जाएगा। जो ये प्रतिमा को बनाने में जो लागत लगती है और जो पंडाल को बनाने में जो लागत, उस लागत को आप कहाँ से किस प्रकार से आपको कैसे सहायता मिलती है, कैसे पूरा करते हैं? सारी क्षेत्र की जनता, आसपास की जनता इस समिति की ओर बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देती है और हमारे अध्यक्ष जगत किशोर चौरसिया जी जो इस समिति के मेन मुखिया आयोजक में हैं और वो सारा सपोर्ट हम लोग की समिति की ओर अपना तन मन धन से देते हैं। आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने ये बात की समिति के महासचिव और ये अध्यक्ष जी से, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ये पंडाल का जो स्वरूप है वो इस बार केदारनाथ धाम का होगा। प्रतिमा के बारे में कुछ और जानते हैं हम, इनसे कुछ जानकारियां हैं जो ये देना चाहते हैं। जैसा कि आप प्रतिमा के बारे में कुछ और हमें बताइए। जैसा कि हम लोग हर वर्ष एक नई कहानी लेकर आते हैं जो महापुराण में भी लिखी हुई है, जो गाथा, उसी आधार पे ये प्रतिमा का हम लोग स्वरूप देते हैं। अगले बार माँ काली के रूप में वध दिखाया गया था। इस वर्ष के वध में दुर्गमासुर का वध माँ दुर्गा के रूप में पेश करेंगे हम, जो बाबा भोलेनाथ को बंदी बना के अपना द्वारपाल बनाया था। उसको छुड़ाने के लिए माँ काली जाती हैं, लेकिन माँ काली उनका वध नहीं कर पाएंगी, वो दुर्गा रूप में ही उनका वध करेंगी। वही संपूर्ण रूप काली कैसे दुर्गा रूप में होंगी और द्वारकासुर का कैसे वध करेंगी और भोलेनाथ से क्या संवाद होता है, ये संपूर्ण रेखा 5 मिनट के अंदर हम जनता के सामने पेश करेंगे, जो उनको रूबरू पसंद आएगी। तो हमने जाना कि हर साल सनातन धर्म इंटर कॉलेज की जो समिति है उनके द्वारा माँ दुर्गा और महिषासुर का जो उनका जो वध है उसमें कोई एक कहानी पुराण से जो जुड़ी है उसे हम दर्शकों को वो दिखाते हैं। पुराण से जुड़े होने के कारण जो यहाँ की प्रतिमा है वो धर्म अध्यात्म से दर्शकों को जोड़ती है। कहीं ना कहीं एक छोटी सी कहानी एक छोटे से समय में पूरे सार में ये लोग दिखाते हैं। और इस बार पंडाल का जो स्वरूप है वो बहुत ही अलग केदारनाथ धाम बनाया जा रहा है। ऐसे में तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं केदारनाथ धाम और वहाँ के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर इस बार शारदीय नवरात्र में सनातन धर्म इंटर कॉलेज नई सड़क पर आकर केदारनाथ धाम के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।